ये भागवत जी का जो मंगलाचरण है ये ध्यानवाचक है। धीमहि शब्द का अर्थ होता है ध्यान। हम ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? किसका ध्यान करते हैं? व्यास जी ने ये पुराणों की जो रचना की सज्जनों माताओं, व्यास जी ने ये मंगलाचरण जो किया है, इस पर शंकराचार्यों ने अब तक के शंकराचार्यों ने अब तक इसमें 108 इस पर भाषांतर हुआ है, इसकी व्याख्या हुई है। इस जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद्, ये वेद वस्तु है, ये वेद वाक्य है। मंगलाचरण में वेद वाक्य का प्रयोग करके व्यास जी ने पहले ही सिद्ध कर दिया कि ये पुराण जो है ये वेद सम्मत पुराण है। वेद व्यास जी कहते हैं जिससे इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होता है, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से वह पृथक है। सत पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से जो है प्रभु वो पृथक है, जो जड़ नहीं है अपितु चैतन्य है, जो परतंत्र नहीं परम स्वतंत्र है, जो स्वयं प्रकाश है। स्वराट का अर्थ होता है स्वयं प्रकाश। स्वराट का क्या अर्थ होता है? चार्थ्यश्वभिज्ञ स्वराट। स्वराट का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकाश। जैसे अग्नि से कई दीपक प्रकाशित हो रहे हैं, जैसे सूर्य से अन्य वस्तुएं, सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, लेकिन सूर्य किससे प्रकाशित हो रहे हैं? बोले सूर्य उन्हीं से प्रकाशित हो रहे हैं। सूर्य को भी जो प्रकाश देने वाले हैं, ऐसे वो स्वराट जो ब्रह्मा नहीं है, उनका नाम ब्रह्मा नहीं है। प्रत्युत जिन्होंने हिरण्यगर्भ को अपने संकल्प मात्र से इस सृष्टि का बोध कराया और रचना करने का सामर्थ्य दिया। अभी भी नाम नहीं, उसका नाम नहीं लिखा व्यास जी ने, वो कौन है? बोले जिसके विषय में, जिसकी माया से अभिभूत होके ये सारा संसार असत होता हुआ भी सत्य दिखाई देता है। जैसे तेजोमय सूर्य की रश्मियों में जहां कहीं धूप दिखती है तो सुदूर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वहां जल पड़ा हुआ है, और कहीं कहीं जल में स्थल का भान हो जाता है। जल रहता है लेकिन स्थल दिखाई देता है। ये कैसे होता है? बोले दृष्टि भ्रम। ठीक उसी प्रकार जिसकी माया से अभिभूत यह संसार असत होता हुआ भी, अनित्य होता हुआ भी नित्य दिखाई दे रहा है, असत होता हुआ भी सत्य दिखाई दे रहा है। वस्तुतः देखा जाए तो हम में से कोई भी सत्य नहीं है। न 100 साल पहले हम में से कोई था, न 100 साल बाद कोई रहेगा हम में से। हम लोग अनित्य हैं। ये शरीर, ये वैभव, ये जितने पदार्थ आप देख रहे हैं, जितनी भी आंखों से आपको चीजें दिख रही हैं, सारी चीजें अनित्य हैं। जहां तक ये दृष्टि जा रही है, जहां तक ये मन जा रहा है, वो सारे पदार्थ असत हैं। देखा जाए तो हम सबने असत पदार्थों का आश्रय लेकर के रखा है। जहां तक आपकी दृष्टि जा रही है और जहां तक आपका मन जा सकता है, वो सारे पदार्थ असत है। हमने असत का आश्रय लेकर के बैठे हैं। एक अपवाद तो ये भी है, शिव जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यदि इस असत संसार में यदि कुछ है सत्य, तो केवल हम जो भगवान की स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, केवल यही एक सत्य है। इसके अलावा सब कुछ मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ऐसे उस सत्य स्वरूप परमात्मा को, उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। ऐसा व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कहा। उनका नाम नहीं दिया कि वो शिव जी हैं, कि नारायण हैं, कि राम जी हैं, कि कृष्ण है। वो तो कथा वस्तु में पता चलेगा, लेकिन उस भगवान का सबसे मूल स्वरूप क्या है? सत्य। नहीं असत्य सम पातक पुंजा,
गिरिसम होई की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनुगाए। जितने भी पुण्य हैं वो सब सत्य के मूल में ही रहते हैं।